हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सरकारी नौकरी। और आज हम आपके लिए आए हैं एक नई नौकरी के बारे में डिटेल्स, जो कि है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इसमें सैलरी आपकी 34,800 तक की इसमें सैलरी है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जानने से पहले अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं जिस वैकेंसी की, वो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये उसकी ऑफिशियल साइट है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ये टेक्निकल जो कि मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये सारी वैकेंसीज इसमें निकली हुई हैं। तो मैं आपको इन वैकेंसीज के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन जो निकला हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट है बहुत सारे फील्ड्स में, इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन। तो इन सब वैकेंसीज के बारे में हम बात करते हैं और कैसे अप्लाई करना है वो सब जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब आप इसमें देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो है इसमें 15 मार्च, यानी कि तो 15 मार्च को ये वैकेंसी रिलीज हुई थी। और इसकी क्लोजिंग डेट यानी कि लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 अप्रैल। तो हम बात करते हैं वैकेंसीज की। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ, टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल। और इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज उन्होंने दिया हुआ है कि अनरिजर्व के लिए कितनी है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एक्स स्पोर्ट्समैन, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स। तो इन सबका अलग अलग कोटा है इसमें। और आप देख सकते हैं ग्रेड पे भी मेंशन है। जनरली मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज की ग्रेड पे यहाँ पे 2400 है। तो आप अभी हम आपको इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ तक सारे टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट थी जिनका ग्रेड पे 2400 था। अब यहाँ पे एक और पोस्ट है जो कि है लैबोरेटरी अटेंडेंट, जिसका ग्रेड पे है 1900। इसके अलावा हमारे पास इस वैकेंसी में असिस्टेंट केमिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर्स, ड्राफ्ट्समैन और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट भी है जिनका ग्रेड पे काफ़ी अच्छा है, जो कि है 4600। इसके अलावा हमारे पास फार्मासिस्ट, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, यूनानी की भी वैकेंसीज है, होम्योपैथी की भी वैकेंसीज है जिनका ग्रेड पे है 2800। बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, तो ग्रेड पे है 4800। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए हमारा जो ग्रेड पे है वो है 2400। इसके अलावा ही आप देख सकते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, साइंटिफिक असिस्टेंट, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, असिस्टेंट फोरमैन, कारपेंटर, असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर, प्रोग्रामर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, डेफ एंड डम। जी हाँ, स्पेशली डेफ एंड डम लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और है स्पेशल एजुकेटर। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं। और इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको इस लिंक पे मिल जाएंगी। ये लिंक मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। और इसका जो एप्लीकेशन होगा वो है ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें 14 अप्रैल तक सारे जो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद ये जो है वैकेंसीज, इसकी जो एप्लीकेशन लिंक है वो क्लोज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वन बाय वन एक एक पोस्ट का। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ। ये आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमें इसमें मांगा है मैट्रिकुलेशन या इक्वलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और फिर है डिप्लोमा या फिर मिनिमम डिप्लोमा जो होना चाहिए वो 2 इयर्स का रेगुलर होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ साइंस हमारी डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपको कंप्यूटर्स आता है तो अच्छा है, बट ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। एसेंशियल मीन्स ये आपके लिए मैंडेटरी है और डिजायरेबल मीन्स आपके लिए मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में कुछ नहीं मांगा है। पे स्केल अगर हम जैसे हमने लिखा ऊपर, जैसे ग्रेड पे गिवन थे, ग्रेड पे 2400, 4800। तो ग्रेड पे आप देख सकते हैं 2400 है। इस पोस्ट का ग्रुप है सी। तो ग्रेड पे 2400 पे आपकी जो मंथली इनकम है वो है 5200 से लेके 20,200 तक। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 to 27 ईयर्स, और डिपेंड करता है जो भी मतलब उसके हिसाब से एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी सारे रिजर्वेशन कैटेगरीज के हिसाब से एज इलेक्शन होगा। तो वो हमारी जो डिटेल्स हैं पैरा 6 में लिखी हुई है। फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरी पोस्ट की जो है टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग। तो टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग के लिए हमारे पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है वो है मैट्रिक या और डिप्लोमा चाहिए इन्हें मैट्रिक के साथ ही मिनिमम ऑफ 2 इयर्स का, या फिर बैचलर ऑफ साइंस। तो पहले वाले पोस्ट और इस वाले पोस्ट पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है।
हम बात करते हैं ग्रेड पे की, तो इसका भी रेट पे 2400 है और पे स्केल है 5200 से लेके 20,200 तक। अब हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की। तो टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए भी सिमिलर क्राइटेरिया है, मैट्रिकुलेशन एंड डिप्लोमा जो कि मिनिमम ऑफ 2 इयर्स का होना चाहिए या फिर बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल इसमें अगेन वही है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और पे स्केल इसका भी 5200 से लेके 20,200 तक है। ग्रेड पे है 2400, ग्रुप है सी, और एज लिमिट इसमें भी 18 to 27 ईयर्स है। तो आप देख सकते हैं जनरली जितने भी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है उनका जो क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट सबका मिलता जुलता है, यानी कि सिमिलर है। नेम ऑफ पोस्ट अगर हम देखें टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल की, तो इसके लिए हमारा मेट्रिकुलेशन और इक्वलेंट होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या फिर और उसके साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम ऑफ 2 इयर्स का रेलेवेंट ट्रेड में। तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो डिप्लोमा है रेलेवेंट ट्रेड का मतलब, इसका मतलब जैसे कि आपका केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है या केमिकल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा है, तो रेलेवेंट ट्रेड आपको देखना है कि जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका रेलेवेंट ट्रेड में आपका क्वालिफिकेशन हो। और इसके अलावा अगर आप ये नहीं है तो फिर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होनी जरूरी है। अगेन इसमें पे स्केल सिमिलर है जो हमने पहले देखा 5200 से लेके 20,200, और एज लिमिट भी 18 to 27 जो कि पहले जैसी सिमिलर है। नई नेक्स्ट पोस्ट पे बात करते हैं तो है टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइन की। देख सकते हैं आप क्वालिफिकेशंस बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। और इसका जो पे स्केल है वो भी सेम है, एज लिमिट भी सेम है 18 to 27 ईयर्स। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल्स की। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशंस हैं, बस आपको ध्यान रखना है अप्लाई करते हुए, अगर आप जैसे टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रेलेवेंट जो ट्रेड होगा उसका वो होगा ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में स्पेशलाइजेशन। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ग्रेड पे इसका भी सेम है और एज लिमिट भी 18 to 27 है। अब जैसे बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन की, तो इसमें क्वालिफिकेशंस सेम है जैसे कि पहले टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए है, और इसमें जो हमारा आपको रेलेवेंट ट्रेड है, क्योंकि आप इस टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर जा रही हूँ, ये है टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ये देखना है कि आपका रेलेवेंट ट्रेड क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि रेलेवेंट ट्रेड आपका होगा रेगुलर ड्यूरेशन, आपका मतलब डिप्लोमा जो है रेगुलर होना चाहिए प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ऐसे ही बैचलर ऑफ साइंस से अगर माने, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री के में जो बात कर रहे हैं उसका मतलब है बैचलर ऑफ साइंस की जो डिग्री है आपके पास प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। तो इस पोस्ट में ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो रेलेवेंट ट्रेड होगा वो पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो हर पोस्ट के आगे आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है। ग्रेड पे और एज लिमिट इसमें भी सेम ही है। बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो क्वालिफिकेशन वही है सेम, जो रेलेवेंट ट्रेड है आपको वो देखना है। इसमें आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए वो होना चाहिए मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ऐसे ही अगर आपके पास बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है तो वो होनी चाहिए मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। डेट पे और एज लिमिट इसमें भी सेम है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस हिंदी। तो इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, और आपका जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस हिंदी में, या फिर आपकी जो बैचलर ऑफ साइंस की जो डिग्री है वो होनी चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट में या फिर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एज वेल एज हिंदी। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक आपका बैचलर ऑफ साइंस में सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ग्रेड पे और एज लिमिट इसमें भी वही है जो पहले टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट में थी। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है वो सिमिलर है, जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए वो होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में या फिर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ग्रेड पे और एज लिमिट इसमें आपका सेम है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक्स। तो इसमें जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपका जो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में या फिर पॉलीमर साइंस में। तो फ्रेंड्स ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब भी अप्लाई करें उससे पहले अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर चेक करें और तभी उस एप्लीकेशन में आई मीन उस पोस्ट पे अप्लाई करें। इसमें भी पे स्केल और एज लिमिट सिमिलर है। अब हमारे पास एक नई पोस्ट आती है जो कि है लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो फ्रेंड्स ये वाली जो पोस्ट है इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए और सब्जेक्ट्स होने चाहिए पीसीएम।
तो फ्रेंड्स पीसीएम हो आपके पास या पीसीबी हो सब्जेक्ट, ये भी हो सकता है। या तो पीसीएम आपके पास हो यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th में हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है लेबोरेटरी अटेंडेंट की। पे स्केल इसमें है 5200 से लेके 20,200, ग्रेड पे है 1900 और ग्रुप है सी। एज लिमिट इसमें है 18 to 27 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट केमिस्ट दिल्ली जल बोर्ड में। तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन साइंस होनी चाहिए विद केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट, यानी कि केमिस्ट्री आपको जरूर होना चाहिए, और 2 इयर्स एक्सपीरियंस। इसके साथ ही आपको केमिकल एनालिसिस जो होता है वाटर का, वाटर एफ्लुएंट, सीवेज और रिएजेंट यूज इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी कि इस केमिकल एनालिसिस का आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस होनी चाहिए विद केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट एंड मास्टर्स होना चाहिए केमिस्ट्री में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो या तो आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट हो और उसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आप बैचलर्स और मास्टर्स इन केमिस्ट्री दोनों हो। पे स्केल की बात करते हैं तो 9300 से लेकर 34,800 तक का पे स्केल है। ग्रेड पे है 4600। एज लिमिट है इसमें केवल 30 इयर्स से कम के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होती, नहीं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल स्लैश मैकेनिकल। तो इसमें आपको जो डिग्री होनी चाहिए वो या तो इलेक्ट्रिकल या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप डिग्री होनी चाहिए। इसका जो पे स्केल है वो है 9300 से 34,800 और ग्रेड पे है 4600, ग्रुप है बी। इसमें भी एज लिमिट है 30 इयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो इसमें आपको डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो या तो आपके पास डिग्री हो तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है और 3 साल का डिप्लोमा है तो उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी इस फील्ड में जरूरी है। तो फ्रेंड्स इसका जो पे स्केल है वो भी 9300 से लेकर 34,800 है। ग्रेड पे है 4200, ग्रुप है बी और एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो वो है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1। इसमें जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपका आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप से असिस्टेंटशिप में, और उसके अलावा 2 साल का क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जिसमें कि आपका एक्सपीरियंस जो है मेजरली हो ड्राइंग बनाने में या फिर मैप एस्टिमेट्स एंड ऑटो कैड में। अगर ये नहीं है तो फिर 10th पास जरूरी है। इसके अलावा डिप्लोमा आपको पास होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में, और फिर 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। पे स्केल है इसमें 93,000 से 34,800, ग्रेड पे है 4600, ग्रुप है पी, एज लिमिट है 30 इयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट दिल्ली जल बोर्ड में। तो इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, और इसके अलावा स्टेनोग्राफी जो टेस्ट है वो बहुत जरूरी है क्वालिफाई करना, जिसमें कि जो कैंडिडेट होगा उसको डिक्टेशन दिया जाएगा इंग्लिश या हिंदी में 10 मिनट्स के लिए, एंड जो स्पीड होगी वो होगी 100 वर्ड्स पर मिनट। डिक्टेटेड मैटर जो है ट्रांसक्राइब होना चाहिए कंप्यूटर में इन 40 मिनट्स इंग्लिश में या फिर 55 मिनट्स हिंदी में। तो यानी कि जो भी आपको जब स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट होगा उसमें मैक्सिमम आपको जो होंगे वो होंगे 40 मिनट्स मिलेंगे इंग्लिश टाइपिंग के लिए और 55 मिनट्स हिंदी टाइपिंग के लिए। तो इसमें जो होगा स्पीड होनी चाहिए आपके 100 वर्ड्स पर मिनट। इसके अलावा जो पे स्केल है वो है 9300 से लेकर 34,800, वेट पे है 4600, ग्रुप है बी, एज लिमिट वही 30 ईयर्स से अबव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं फार्मासिस्ट आयुर्वेदा। तो इसके लिए हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हमारी मैट्रिक या इक्विवेलेंट होना चाहिए, और ट्रेनिंग होना चाहिए उपवेद या फिर बीज कल्पक कोर्स में 2 साल का कम से कम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बॉडी। पे स्केल इसमें है 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे है 2800, एज लिमिट है 18 से लेकर 27 ईयर्स तक। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट यूनानी, जो कि यूनानी दवाइयों के फार्मासिस्ट होते हैं। तो उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिक और डिप्लोमा होना चाहिए यूनानी फार्मेसी में फॉर नॉट लेस देन 2 इयर्स, यानी कि जो डिप्लोमा होता है आपका उसका ड्यूरेशन होना चाहिए 2 साल का मिनिमम। पे स्केल है 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे है 2800, एज लिमिट है 18 से लेकर 27 ईयर्स तक। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट होम्योपैथी। तो इसके लिए आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 यानी कि 12th पास विद साइंस आपका सब्जेक्ट जरूरी है होना, और डिप्लोमा इसके साथ ही डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी जो कि 2 साल का होना चाहिए किसी गवर्नमेंट बॉडी से या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से।
पे स्केल है 5200 से लेके 20,200, ग्रेड पे है 2800, ग्रुप है सी, एज लिमिट है 18 से 27 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है इन्होंने एमबीए या फिर इक्विवेलेंट। पे स्केल इसमें है 9300 से लेके 34,800, ग्रेड पे है 4800, ग्रुप है बी, एज लिमिट 30 ईयर्स से अबव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट ग्रेड 2 की। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके साथ ही आपको 12th में कम से कम 50% मार्क्स आने जरूरी हैं और 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। पे स्केल इसमें है 5200 से लेके 20,200, ग्रेड पे है 2400, ग्रुप है सी, एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये आ जाती है जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट जो कि है इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। डिक्टेशन होगा 10 मिनट्स का @80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए और ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए 50 मिनट्स ऑन कंप्यूटर। डिजायरेबल है इसमें बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी। पे स्केल है 5200 से लेके 20,200 प्लस ग्रेड पे 2400, ग्रुप है सी, एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिसके बाद आपको 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में। पे स्केल है इसमें 9300 से लेके 34,800, ग्रेड पे है 4600 और एज लिमिट है 18 से लेके 30 ईयर्स तक। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास जूलॉजी या बॉटनी में या फिर एंथ्रोपोलॉजी में या ह्यूमन बायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर फॉरेंसिक साइंस विद जूलॉजी और बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपको बीएससी लेवल में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको साइंटिफिक लेबोरेटरी में किसी साइंटिफिक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का। पे स्केल होना चाहिए 5200 से लेके 20,200, ग्रेड पे होना चाहिए 2800 और ग्रुप है सी, एज लिमिट है 18 से लेके 27 ईयर्स तक। नेक्स्ट पोस्ट है सिक्योरिटी सुपरवाइजर की दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसका है मैट्रिक या इक्विवेलेंट एग्जाम किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड का। पे स्केल इसमें 5200 से लेके 20,200 प्लस ग्रेड पे होना चाहिए 1900, ग्रुप है सी, एज लिमिट है 18 से 27 ईयर्स। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड भी है आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 81/85 सेंटीमीटर। पोस्ट ये वाले जो है ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन की। इसमें आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इसके अलावा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको 2 साल का अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग में। पे स्केल है 5200 से लेके 20,200, ग्रेड पे है 2800 और ग्रुप है सी, एज लिमिट है 18 to 35 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है कारपेंटर सेकंड क्लास दिल्ली जल बोर्ड में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका कारपेंट्री का किसी भी आईटीआई से किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 2 साल का आपको पोस्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इसमें पे स्केल है 5200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे है 2000, एससी, एज लिमिट है 18 से 27 ईयर्स तक। अगली पोस्ट के बारे में हम बात करते हैं वो है असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर की दिल्ली जल बोर्ड में। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इसके अलावा एक्सपीरियंस जो है आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग होना चाहिए फिल्टर्स में। पे स्केल है आपका 200 से लेके 20,200 और ग्रेड पे है 1900, ग्रुप है सी, एज लिमिट है 18 से 27 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोग्रामर की दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास ग्रेजुएशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इसके अलावा आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो कम से कम 8000 की डिप्रेशन पर आवर और डेटा एंट्री वर्क जरूर होनी चाहिए। तो यानी कि हर घंटे में एटलीस्ट आपको 8000 की जो है डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। डिजायरेबल जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन से किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। पे स्केल है 5200 से लेके 20,200 प्लस ग्रेड पे है 2800, एज लिमिट इसमें है 30 इयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर डेफ एंड डम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर।
तो ये स्पेसिफिकली डेफ एंड डम्ब लोगों के लिए है, यानी कि टीजीटी जो पढ़ाएंगे डेफ एंड डम्ब लोगों को। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री विद बीएड, स्पेशल एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब कि आपके पास एक बीएड डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर बीएड होना चाहिए 2 साल का डिप्लोमा जो है बीएड विद 2 इयर्स डिप्लोमा आपके पास स्पेशल एजुकेशन का होना चाहिए फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, या फिर बीएड होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, या फिर बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, या फिर सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो आपको आप देख सकते हैं इसमें जो आपका मेजर क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपको जो बीएड होना चाहिए या आपकी जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो स्पेशल एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए इसमें ये क्वालिफिकेशन होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। केस के लास्ट में 93,000 से लेकर 34,800, वेट पे है 4600, ग्रुप है बी, एज लिमिट शुड नॉट एक्सीड 30 इयर्स, यानी कि 30 इयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कोर्स है स्पेशल एजुकेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें 12th या फिर इक्वलेंट, इसके बाद 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। और इसके साथ ही आपको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें जो ऑर्गेनाइज होता है सीबीएसई के द्वारा, उसमें आपको पास होना जरूरी है। तो ये है स्पेशल एजुकेटर की क्वालिफिकेशन जो कि एसेंशियल है, यानी कि जरूरी है। केस के इसमें है 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे है 4200, ग्रुप है बी, एज लिमिट इसमें एक्सीड नहीं होनी चाहिए 30 इयर्स। तो फ्रेंड्स ये तो सारी वैकेंसीज जो हैं जो मैंने अभी आपको कवर करी हैं। अब बात आती है कि इस पे अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन है। कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको अभी अभी बताया कि आप क्या क्वालिफिकेशंस हैं उन सबको ध्यान रखते हुए आपको अप्लाई करना है। जो लिंक दिया हुआ है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर करूंगी। इसके अलावा जो भी इसमें आपको जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद जो भी आपका टेस्ट होगा उसका जो सेंटर होगा वो दिल्ली एनसीआर में ही होगा, इसके अलावा कोई सेंटर नहीं है। तो जो भी टेस्ट होगा वो या तो दिल्ली में होगा या फिर एनसीआर रीजन में होगा। और एग्जामिनेशन फीस फ्रेंड्स देखिए इसके लिए, तो एग्जामिनेशन फीस है 100 ओनली। वुमेन कैंडिडेट्स और जो SC ST ट्राइब PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है वो उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें 2 एग्जाम्स होंगे, 1 टियर और 2 टियर एग्जाम। तो एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किसी की किन 1 टियर एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा, मतलब क्या सिलेबस है। और नॉन टेक्निकल पोस्ट जो कि जनरल पोस्ट है उनके लिए अलग सिलेबस है 1 टियर में भी, और ऐसे ही 2 टियर में भी यही केस है। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 टियर और 2 टियर का क्या सिलेबस है। और 1 टियर आप इसमें देख सकते हैं कि सेक्शन वाइज इसमें सिलेबस दिया हुआ है। ये है 1 टियर एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा। सेक्शन बी जो होगा जो कि केवल एप्लीकेबल होगा 1 टियर टेक्निकल के लिए, मतलब आप देख सकते हैं कुछ टेक्निकल पोस्ट भी थी जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट की, तो उसके लिए जो है वो सेक्शन बी एप्लीकेबल होगा। उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे एज पर द क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं 2 टियर एग्जामिनेशन के बारे में। तो 2 टियर एग्जामिनेशन के बारे में जो एक पार्ट 1 और एक तो होगा ए सेक्शन और एक होगा बी सेक्शन। तो जो ए होगा उसमें पार्ट 1 अगर हम बात करते हैं तो वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। और पार्ट 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। तो जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ध्यान रखना है कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जरूर मीट हो रही हो, एज और एक्सपीरियंस सब कुछ मीट हो रहा हो, और कैंडिडेट जो है वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि आप NRI ना हो, आप जो हो इंडियन सिटीजनशिप होल्ड करते हो। रिजर्वेशन बेनिफिट्स के बारे में आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं, SC ST के लिए और OBC के लिए, इसके अलावा जो भी अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए कितना कितना रिलैक्सेशन है इस डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा
जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं फ्रेंड्स, तो जब भी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए कि आपको क्या अलाउड है, कॉल में ले जाना, टेस्ट फॉर्म ले जाना, क्या अलाउड नहीं है, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो है एनेक्चर 1, ये अभी हमने देखा था जब हमने टियर 2 के सिलेबस के बारे में बात करी थी, तो उसमें इसमें थोड़ा डिटेल में बताया है कि टेक्निकल टीचिंग पोस्ट है, उसमें 1 टियर एग्जाम में क्या आएगा, 2 टियर एग्जाम में क्या आएगा, तो ये आप डिटेल में गो थ्रू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की जानकारी, और इसके जो भी डिस्क्रिप्शन में अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें मैं ये सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जरूर डालूंगी, तो आप प्लीज़ इसको गो थ्रू कीजिए। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सारे कमेंट्स को देखें और सबका ही आंसर करें। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।